तो अब तक भगवान बता रहे थे स्थित प्रज्ञ कौन है, जिसकी चेतना स्थिर है। चेतना स्थिर होने का मतलब सुख दुख लाभ हानि ज्यादा विचार नहीं करता, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इस भौतिक संसार के परे जाना, भगवत धाम चले जाना, जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ हम हमेशा के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ द एटर्निटी, यानी उसका कोई अंत नहीं है, हमेशा के लिए। बुढ़ापा बीमारी उसकी चिंता नहीं, हमेशा के लिए सुखी रह सके, ये है जीवन का उद्देश्य। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य ये है, वह व्यक्ति बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि भौतिक संसार में लहरें आते रहेंगी। जैसे आप समुद्र में बैठे हैं, समुद्र में आप किसी नाव में बैठे हैं, तो समुद्र में लहरें आएंगी तो नाव हिलेगी ही हिलेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ काम ओशन। काम ओशन मतलब एकदम शांत समुद्र। अगर आप सोचते हैं कि समुद्र एकदम शांत होगा तो ये हमारी बेवकूफी है। समुद्र में लहरें आएंगी। वैसे इस संसार में कुछ न कुछ चिंता दुख तकलीफ होगी ही होगी, आप कितना भी प्रयास कीजिए। आप अपने जीवन में स्मरण कीजिए, दूसरों का मत देखिए, अपने जीवन में देखिए, क्या कोई एक दिन ऐसा बीता है जिस दिन कोई भी एक चिंता न रही हो? बचपन की बातें छोड़ दीजिए, जब माता पिता को सारी चिंता थी, हमें सिर्फ खेलना होता था, वो भी चिंता होती थी कि पिताजी कब काम पे जाएंगे तो हम घर से बाहर निकले और खेले, तो वो भी एक चिंता होती थी, राइट? तो ऐसा कोई एक दिन नहीं बीता होगा जब कोई न कोई तकलीफ कष्ट दुख न रहा हो। हर दिन कुछ न कुछ चिंता, कुछ न कुछ एंग्जाइटी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर रहा होगा, हर दिन। ज्यादा दूर मत जाइए, आज के दिन ही सोचिए तो जरूर 2 मिनट के लिए, अगर आज आपका बेस्ट दिन बीता होगा तो भी 2 मिनट के लिए कोई ना कोई चिंता मन में जरूर आई होगी। 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट के लिए, लेकिन आई जरूर होगी। स्पेशली जब आप घर परिवार में है, जॉब पे जा रहे हैं, तो जरूर ऐसा एक दिन नहीं बीत सकता कि मन में एक चिंता ना आई हो। भले यह चिंता आ गई हो कि खाना बनाने में लेट हो गया है, लेकिन चिंता आई जरूर होगी। तो यह संसार ऐसा है, यहाँ पर कुछ न कुछ कष्ट दुख तकलीफ आएगा ही आएगा। और कोई अपवाद नहीं है, यह मत सोचिए कि कोई बहुत धन वाला है तो उसे चिंता नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी इसकी कृष्ण के दास। तकलीफ सबको है, नेचर ऑफ तकलीफ अलग अलग हो सकता है। तकलीफ का जो तरीका है वो अलग अलग होगा, दुख अलग अलग तरीके का होगा, लेकिन दुख सबको है, तकलीफ सबके पास है। वेराइटी है लेकिन है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, नेचर ऑफ हैप्पीनेस, नेचर ऑफ मिजरीज में भी डिफरेंट, बट एवरीवन इज मिजरेबल, एवरीवन हैव एंग्जाइटी। कुछ ना कुछ एंग्जाइटी सबको है। शरीर की तकलीफ है किसी को मन का तकलीफ है, किसी को धन का तकलीफ है। तकलीफ सबको है, ये तो पक्की बात है। तो भगवान वही चीज बता रहे पिछले श्लोकों में, 54 55 56 57, मतलब 55 56 57 में, 3 श्लोक में, कि आप अपने रास्ते पर और लक्ष्य को देखिए। अगल बगल में ये सारी तकलीफें आते रहेंगी, उसके देख और ध्यान देंगे तो लक्ष्य को भूल जाएंगे। लक्ष्य को ध्यान देखेंगे तो अगल बगल की चीजें भूल जाएंगे। सही बात है। अगर आप अपने लक्ष्य को देखेंगे कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। तो सुख दुख लाभ हानि जो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा और आप आराम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका इन चीजों पर ध्यान जाएगा तो फिर लक्ष्य भटक जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। तो भगवान एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, कूर्म। कूर्म यानी कछुआ, टॉर्टोइज, टॉर्टोइज, राइट? कछुए को आपने देखा है? कछुए के ऊपर एक बहुत बड़ा शेल होता है, कवच, और उसके चारों पैर और मुंडी बाहर निकल के बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन कछुए को जैसे ही आभास होता है कि कोई खतरा आ रहा है, तुरंत अपने सभी अंगों को और मुंह को शेल के अंदर छुपा लेता है, अंदर ले लेता है खतरा आते ही। और फिर जब खतरा चला जाता है, जब उसे लगता है कि खतरा नहीं था, वो अपनी मुंडी, अपना सिर, अपने पांव बाहर निकालता है। तो भगवान बता रहे हैं उसी प्रकार कि वह व्यक्ति जो इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वह व्यक्ति दुख से बच जाता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर
बढ़ सकता है। नहीं तो इंद्रिय विषय आते रहेंगे और वो उनके चक्कर में पड़ेगा तो लक्ष्य को भूल जाएगा। तो खतरा क्या है इस संसार में? इंद्रिय विषय ही सबसे बड़े खतरे हैं। किसी व्यक्ति को पेट की समस्या है, पेट गड़बड़ है, या अल्सर हुआ है पेट में, पाइल्स हुआ है, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता बट समझो हुआ है, लेकिन सामने एकदम बढ़िया बढ़िया कचौरी बन रही है, गरम गरम समोसा बन रहा है, वह व्यक्ति अगर वहां पर बैठा रहेगा कि नहीं मुझे तो नहीं खाना है, मुझे तो तकलीफ है, पेट की समस्या है, पाइल्स है, तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर वहां पर वो बैठा रहेगा ज्यादा देर तक, तो फिर उसका मन उसे धोखा जरूर देगा, उसकी जीभ उसे धोखा जरूर देगी, और वह समोसा खा लेगा, 2 मिनट का सुख जरूर उठाएगा समोसा खाने का, लेकिन बाद में जो उसे तकलीफ होगी तो उस समय वो बहुत पछताएगा। लेकिन दूसरा एक और इलाज था कि जब उसने देखा कि यहाँ पर अब गरम गरम समोसे तल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, तो क्या करता, वो वहां से तुरंत चला जाता कि नहीं यहाँ पर बैठूंगा तो पक्का खाऊंगा, तो ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं, वहां से वो चला जाता उस स्थान को छोड़कर, तो वह बहुत बड़ी समस्या से जो अगले दिन आने वाली थी उससे बच जाता है। ये एक छोटा सा उदाहरण समझने के लिए। उसी प्रकार जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं, इंद्रिय विषय विशेष रूप से। जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ एकांत में है, तो ज्यादा देर अगर किसी स्त्री के साथ एकांत में है, कोई अपनी विवाहिता पत्नी के अलावा किसी और के साथ आप एकांत में है, तो ज्यादा समय तक आप उसके साथ अच्छे से नहीं रह सकेंगे। आपका मन आपको जरूर धोखा देगा, स्त्री पुरुष का मन दोनों एक दूसरे को जरूर धोखा देगा अपने आप को, और फिर गलत संबंध स्थापित होना निश्चित है। लेकिन शुरू में थोड़े समय के लिए अगर आपकी चेतना अच्छी है तो बुद्धि उस समय आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को समझा सकते हैं कि मुझे यहाँ ज्यादा देर रहना, अकेले रहना ठीक नहीं है। तो उसी समय अगर हम अपने आप को नियंत्रित करके वहां से दूर चले जाएं तो हम बहुत बड़े पाप से बच सकते हैं। लेकिन अगर हमने इंद्रियों को खींचा नहीं, इंद्रिय विषय से दूर नहीं किया, तो बहुत बड़ी संभावना है कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो कूर्म टॉर्टाइस का उदाहरण है बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि बुद्धि इसे देखती तुरंत भ्रष्ट नहीं होती, थोड़ा समय लगता है। तो जो थोड़ा समय है हमारे पास, उसी समय का उपयोग करके हमें अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेना। यानी जो वस्तु हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, जो चीज हमारे लिए उचित नहीं है, हमारी भक्ति के लिए उचित नहीं है, लेकिन वहां पर है उस समय, तो थोड़ी देर मन बताएगा ये अच्छा नहीं है आपका, बुद्धि बोलेगी ये अच्छी नहीं है आपके लिए, तो उस समय आपको तुरंत वहां से दूर चले जाना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। जैसे ही आप हट जाएंगे आप उस समस्या से बच जाएंगे। लेकिन यदि आप वहां पर टिके रहे ये सोचकर कि नहीं मुझे तो पता है मेरे लिए गलत है, विश्वास मानिए जीभ, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा इतने शक्तिशाली हैं, भगवान आगे बताते हैं ये बात 59 60 आएगा आगे, भगवान बताएं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो पता है समोसा खाऊंगा, पाइल्स का तकलीफ है तो मुझे तकलीफ होगी तो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं, आप थोड़ा देर वहां रहोगे, सब खा रहे हैं चटकारे ले लेके, ट्रस्ट मी, आप बोलोगे जो होगा देखेंगे, अभी खा लेता हूँ। लेकिन तुरंत वहां से हट गए, यू कैन सेव योरसेल्फ। तो भक्ति में भी बहुत सारी चीजें हमको करनी होती, बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती। जो चीजें नहीं करनी है लेकिन वैसा वातावरण बन रहा है कि आपको करना पड़ रहा है, वहां पर करना पड़ेगा, तो वहां से आप हटने का प्रयास कीजिए, तभी हम अपनी चेतना को स्थिर रख पाएंगे। ये भगवान इस श्लोक द्वारा सिखा रहे हैं। सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।